नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक पर। चलिए बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। आज डेट है 6 सितंबर। तो इस वीडियो में बात करेंगे 6 सितंबर के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, ठीक है। और अगर अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही ID पर जाके लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, साउथ इंडियन बैंक के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन इसका है, ए है रजनीश कुमार, बी है राजीव शर्मा, सी है मुरली रामकृष्णन, डी है आदित्य सिंह। तो इसका आंसर सी सही है, मुरली रामकृष्णन। ठीक है, अब इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मुरली रामकृष्णन वीजी मैथ्यू का स्थान लेंगे। पहले वीजी मैथ्यू थे, अब आज मुरली रामकृष्णन उनका स्थान लेंगे। ठीक है, अब साउथ इंडियन बैंक के बारे में जानते हैं क्या है। इसकी स्थापना हुई थी 29 जनवरी 1929 को। मुख्यालय है इसका त्रिशूल यानी केरल में, और चेयरमैन है इसके सलीम गंगाधरन। ठीक है, और टैग लाइन क्या है इसकी, तो कभी कभी एग्जाम से पूछते हैं टैग लाइन की इस बैंक का या फिर किसी कंपनी का टैग लाइन क्या होता है, तो वो टैग लाइन इसका है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं, ए है रजनीश कुमार, बी है सौरभ शर्मा, सी है VK यादव, डी है आदित्य कुमार। तो इसका आंसर सी सही है, VK यादव जो भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO नियुक्त हुए हैं। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देखते हैं। तो भारतीय रेलवे के बारे में जानते हैं क्या है। इंडियन रेलवे यानी इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। अभी रेलवे मंत्री कौन है करंट में, तो पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। और RPFS महानिदेशक कौन है, अरुण कुमार। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे ये भी पूछ लेते हैं, तो वो है जॉन मथाई। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है, ए है 1 से 6 सितंबर, बी है 1 से 7 सितंबर, सी है 1 से 8 सितंबर, और डी है 1 से 9 सितंबर। तो इसका आंसर जो है वो बी सही होगा, 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। अब क्या है इसके बारे में जानते हैं। इस सप्ताह का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करना, और हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, पंजाब और सिंध बैंक के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसके ऑप्शन है, ए है रजनीश कुमार, बी है राजीव शर्मा, सी है मुरली रामकृष्णन, और डी है S कृष्णन। तो इसका आंसर डी सही है, S कृष्णन जो पंजाब और सिंध बैंक के नए MD और CEO बने हैं। क्या है इसके पहले ये कौन थे यहाँ पे, तो उनकी जगह लेंगे पहले हरिशंकर थे, S हरिशंकर, तो उसकी जगह S कृष्णन आएंगे। ठीक है, पंजाब और सिंध बैंक के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 24 जून 1908 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। गैर कार्यकारी अध्यक्ष जो है अभी वो डॉक्टर चरण सिंह बने हुए हैं। और उसके टैगलाइन क्या है इस बैंक का, तो वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, किस देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन है, ए मलेशिया, बी है सऊदी अरब, सी है UAE, और डी है फ्रांस। तो इसका आंसर बी सही है, सऊदी अरब ने। और क्या इसके बारे में जानते हैं। तो भारत की तरफ से विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस बैठक का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, G20 के बारे में जानते हैं क्या है ये। G20 वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मुख्य मंच तथा वैश्विक आर्थिक प्रशासन के लिए प्राथमिक मंच है। ठीक है, अब G20 क्या है, ग्रुप ऑफ 20 इसका फुल फॉर्म है। तो G20 19 देश और यूरोपियन संघ यानी कि EU का समूह है। स्थापना इसकी हुई थी 26 सितंबर 1999 में, और भारत G20 का एक हिस्सा है। ठीक है, सऊदी अरब है, तो सऊदी अरब जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, उसके बारे में नहीं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पत्रिका द्वारा टॉप थिंकर 2020 में कौन शीर्ष पर रही है? ऑप्शन है, A S हुसैन, बी सुधा शर्मा, सी के शैलजा, डी इनमें से कोई नहीं।
तो ऑप्शन सी सही है। के शैलजा टॉप थिंकर रही हैं ब्रिटिश पत्रिका की। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जानते हैं। तो केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को कोरोना काल में शानदार काम करने के लिए ब्रिटिश मैगजीन ने टॉप थिंकर 2020 में पहला स्थान दिया है। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डेन है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट 2020 किस भारतीय ने जीता है। तो ऑप्शन है ए है कनेरू हप्पी, बी है वाडूर जोबावा, सी है सैम सिवियन, डी है पी इनियन। तो ऑप्शन इसका डी सही है, पी इनियन ने। इनके बारे में जानते हैं। पी इनियन ने बाडूर जोबावा यानी जॉर्जिया और सैम सेवियन अमेरिका के हैं और सरगेई एरेनबर्ग अमेरिका के और निजिक इलिया यूक्रेन को हराया है इन्होंने। पी इनियन तमिलनाडु राज्य के हैं। पी इनियन जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है। ठीक है, FIDE के बारे में जानते हैं। क्या है FIDE? तो विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें FIDE रेगुलेट करता है, यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ठीक है, विश्व शतरंज महासंघ। तो स्थापना इसकी हुई थी 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय है लुसान यानी स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष है आर्कडी डवोरकोविच। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है ए 1 सितंबर, बी 2 सितंबर, सी 3 सितंबर, 4 सितंबर और डी है 5 सितंबर। तो ऑप्शन डी सही है, 5 सितंबर को चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से वो जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को दान के बारे में जागरूक करना है। यह दिवस पहली बार 2013 में मनाया गया था। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। पोप फ्रांसिस की नई पुस्तक लेट अस ड्रीम दिसंबर 2020 में रिलीज होगी। इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ए है सुधा शर्मा, बी है एस हुसैन, सी है ऑस्टेन यूरेद और डी है अर्नब जोशी। तो ऑप्शन सी इसका सही है, ऑस्टेन यूरेद। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन यानी AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए है NTPC, बी है MMTC, सी है NSDC और डी है NHAI। तो ऑप्शन ए इसका सही है, NTPC ने जीता है। क्या है NTPC? तो NTPC जो है भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी 7 नवंबर 1975 को और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है। तो ऑप्शन है ए सुरेख यादव, बी M वीरलक्ष्मी, सी वसंत कुमारी और डी ऋचा कुमारी। तो ऑप्शन इसका एम सही है, वीरलक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। तो M वीरलक्ष्मी को तमिलनाडु राज्य में नियुक्त किया गया है, इनकी पोस्टिंग वहां पे हुई है। अगला प्रश्न है टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। ऑप्शन देखते हैं। ए है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सी है पंजाब नेशनल यूनिवर्सिटी, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका ए सही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑप्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके वो जानते हैं। तो पहले स्थान पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK, दूसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी US और तीसरे स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न टेनिस में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए है सानिया मिर्जा, बी है सानिया नेहवाल, सी है सेरेना विलियम्स और डी है रानी रामपाल। ऑप्शन इसका सी सही है, सेरेना विलियम्स टेनिस में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी है और सेरेना विलियम्स अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी है। तो ATP क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो पूरे विश्व में टेनिस खेल को ATP रेगुलेट करता है, यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। स्थापना हुई थी इसकी सितंबर 1972 में। मुख्यालय है लंदन और अध्यक्ष है एंग्रिया गाउंडेजी। अगला प्रश्न क्या है। गैरी स्ट्रीट को किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है न्यूजीलैंड, सी है साउथ अफ्रीका, डी है भारत। तो ऑप्शन बी सही है इसका, न्यूजीलैंड। क्या है इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। न्यूजीलैंड
की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और प्रधानमंत्री है जैसिंडा अर्डरन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता शुरू की है? तो ऑप्शंस क्या है? ए है आयुष मंत्रालय, बी है वित्त मंत्रालय, सी है जल शक्ति मंत्रालय और डी है रक्षा मंत्रालय। तो ऑप्शन सी सही है इसका। जल शक्ति मंत्रालय ने वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नाम प्रतियोगिता शुरू की है। यह प्रतियोगिता क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसमें जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है और गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे देश के केंद्रीय जल मंत्री हैं। तो आज के ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो करंट अफेयर से बनते हैं। और अगर अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करें। थैंक्स फॉर